हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग के सेशन पर। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक का पजल फॉर्म का क्वेश्चन। तो इसके लास्ट सेशन पर अभी हमने सीखा था ब्लड रिलेशन का बेसिक में मैंने आपको सारी वो चीजें बताई जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें नीड होती हैं। एक फैमिली का ट्री डायग्राम बनाना है, ट्री डायग्राम बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन कैसा बनेगा, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन या मैरिड कपल हो, इन लॉ वाले टर्म्स हो, तो सारी बेसिक चीजें मैंने क्लियर कर दिया। आज के सेशन में सीखेंगे हम लोग पजल फॉर्म। तो हमने डिस्कस कर दिया था दोस्तों, तीन टाइप के क्वेश्चन है, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म। तो आज के सेशन में सीखेंगे हम पजल फॉर्म के क्वेश्चन, और यही बेसिक है दोस्तों, इतना समझ लीजिए। पजल फॉर्म के क्वेश्चन अगर आप आसानी से बना लिए तो चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से बनेगा। तो इस पर कमांड कीजिए, इस पर कमांड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो ध्यान रखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां लिया गया है। P इज मदर ऑफ K इज सिस्टर ऑफ D इज फादर ऑफ J, हाउ P रिलेटेड टू J। तो बस हमें देखिए, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वही सारी चीजें हैं। कहता है कि P इज मदर ऑफ K, तो ऐसे बना लेते हैं दोस्तों, P इज मदर ऑफ K, यही रिप्रेजेंटेशन है। K इज सिस्टर ऑफ D, तो K इज सिस्टर ऑफ D। देन इसके बाद D इज फादर ऑफ J, तो D इज फादर ऑफ J। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट इसी को नहीं समझ पाता, हाउ P रिलेटेड टू J, हाउ P रिलेटेड टू J। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला वाला जो पर्सन है लास्ट वाले पर्सन से क्या रिश्ता रखता है ये पता करना, और J P का कौन है ये भी ऑप्शन में होगा। तो जो बच्चे J का रिलेशन P से देखने लगेंगे, कि बहुत से बच्चे देखेंगे कि भाई J का तो जेंडर ही नहीं पता, तो आइदर और वाला होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, टिक मार दो, वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा P जो है J से कैसे संबंधित है। तो जरा देखिए, J के पिता और पिता की मम्मी, तो J के पिता, पिता की मम्मी, तो ये कहलाएंगी दादी, तो हम कहेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, दादी। तो ऑप्शन में ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर से पहले भी पैटर्नल अगर मैटरनल है तो देखिए पिताजी के पैटर्न्स में है तो पैटर्नल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते चले जाना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि A एंड B आर सिस्टर्स, A और B बहनें हैं, A इज मदर ऑफ D। तो चलिए पढ़ते चलते हैं और बनाते चलते हैं। A एंड B आर सिस्टर्स, तो A और B दोनों बहनें हैं। A इज मदर ऑफ D, तो A इज मदर ऑफ D, A इज मदर ऑफ D। B हैज अ डॉटर C, तो B की एक पुत्री है C। अब कहता है हु इज, मतलब C के बारे में ही, हु इज मैरिड टू F, तो हु इज मैरिड टू F। तो देखिए एकदम फ्री हैंड में ये ब्लड रिलेशन में ट्री डायग्राम कनेक्ट होते चले जाएंगे। अगर हमें पता है मैरिड कपल कैसे बनाते हैं, भाई बहन के रिश्ते कैसे बनाते हैं, और पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन कैसे बनते हैं, तो ये कनेक्ट होते चले जाएंगे। G इज हस्बैंड ऑफ A, तो A यहां दिख रहा है, तो G इज हस्बैंड ऑफ A। अब कहता है हाउ F रिलेटेड टू B, तो ये F B के क्या लगते हैं। तो जरा देखिए, F यहां है, B यहां है, तो B के हुए ये सन इन लॉ, दामाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सन इन लॉ, दामाद। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कि मान लीजिए हमसे पूछा जाता हाउ ए रिलेटेड टू सी, अगर हमसे पूछा जाता हाउ ए रिलेटेड टू सी, ए जो है सी का क्या लगता है, तो सी की मम्मी, मम्मी की बहन, मौसी, और बोलेंगे मैटरनल आंट। और भी चीजें पूछ सकता है कि बताइए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें उल्टा पूछिए कि हाउ सी रिलेटेड टू ए, सी जो है ए के क्या लगते हैं, तो सी की सिस्टर, सिस्टर की चाइल्ड, तो कहलाएंगे नीस, हिंदी में समझिए भतीजी, ठीक है, भांजी भतीजी, ठीक है, सिस्टर है तो भांजी, लेकिन बोलेंगे नीस, नीस में भांजी हो भतीजी हो दोनों के लिए, नेफ्यू में भांजा हो भतीजा दोनों के लिए। चलिए, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था आंसर पहले ही मिल चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है
ए एंड बी आर हस्बैंड वाइफ। अब देखिए हस्बैंड वाइफ बोला है तो ए और बी को ऐसे बना दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए इनका जेंडर डिसाइड नहीं होगा, ये हम पहले ही बेसिक क्लास में डिस्कस कर दिए थे। आगे बढ़िए, सी इज सन ऑफ बी, तो इनका एक पुत्र है दोस्तों सी, सन है प्लस लगाइए। डी इज सन ऑफ सी, तो डी इज सन ऑफ सी ऐसे बना दीजिए। सी इज मैरिड टू पी, अब सी का विवाह होगा पी के साथ और सी का विवाह जिनसे भी होगा वो माइनस, तो कनेक्ट करते चले जाइए। पी इज मदर ऑफ एम, तो पी इज मदर ऑफ एम। नेक्स्ट आर इज डॉटर ऑफ एम, तो आर इज डॉटर ऑफ एम। एम इज मदर ऑफ, तो एम इज मदर ऑफ टी। कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट। तो इस थ्योरी में देखिए जरा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, टोटल कितने जनरेशन पर ट्री डायग्राम बना? 4। तो हमने थ्योरी पढ़ा और थ्योरी पढ़कर बढ़िया सा एक ट्री डायग्राम बना लिया। तो बस इसी की मैं बात कर रहा था कि थ्योरी पढ़कर जिस बच्चे ने परफेक्ट डायग्राम बना लिया, ट्री डायग्राम, रिश्तों को एक ट्री डायग्राम में अरेंज करना आ गया, ब्लड रिलेशन लगभग कंप्लीट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन, हाउ बी रिलेटेड टू पी, बी जो है पी का क्या लगेगा? तो देखिए पी के हस्बैंड, अब हस्बैंड के पेरेंट्स, पेरेंट्स में तो भाई बी का जेंडर ही नहीं पता, तो जेंडर नहीं पता तो आइदर और वाला ऑप्शन जरूर होगा। तो जरा बताइए बी अगर प्लस हो जाए तो कौन, माइनस हो जाए तो कौन? तो भाई प्लस माइनस पे होंगे, बी का जेंडर अगर प्लस हो जाए तो कौन, माइनस हो जाए तो कौन? तो बी के हस्बैंड, हस्बैंड के या तो पिता, या तो हस्बैंड की मम्मी, तो या तो सास या तो ससुर, तो आइदर और में टिक लगाएंगे, आइदर और, या तो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। दूसरा, हाउ डी रिलेटेड टू टी, तो जरा देखिए डी कहां है, टी कहां है? डी यहां है, टी यहां है, टी की मम्मी, मम्मी के भाई, तो मम्मी के भाई मामा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो सेकंड क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब होगा मामा, और मामा के लिए बोलेंगे मैटरनल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल इस्तेमाल किया गया है मामा के लिए। तीसरा, हाउ आर रिलेटेड टू डी, आर क्या लगता है डी का? तो डी की सिस्टर, सिस्टर की चाइल्ड, नीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? नीस। तो देखिए इस तरीके से हमें आंसर, तो ध्यान रखिएगा अभी ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन फिर उसकी भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, लेकिन अभी आप एग्जैक्ट आंसर पहले प्राप्त कीजिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये रहा एक अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिए ईडी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते चलते हैं। चलिए, कहता है ई इज सन ऑफ ए, कहता है ई इज सन ऑफ ए, तो ई इज सन ऑफ ए, क्लियर। डी इज सन ऑफ, तो डी इज सन ऑफ बी, ऐसे। ठीक है भाई, बस जनरेशन गैप हो, जरूरी नहीं कि लाइन ऐसा हो, लाइन ऐसा दिखाइए ऐसा दिखाइए, बस एक जनरेशन का गैप हो। E is married to C, कहता है E is married to C, ये बन गया। कहता है C is B's daughter, कहता है कि C जो है B की पुत्री है। तो ध्यान रखिए D जो है B के पुत्र हैं और C भी है, तो मतलब B के 2 चाइल्ड हैं, एक C भी है और एक D भी है। तो अलग कर लेते हैं भाई ये पूरा ट्री डायग्राम हमारा। बस हाउ D रिलेटेड टू E, तो कहता है बताइए ये जो D है, तो D का जो है E के साथ रिश्ता क्या होगा? D का E के साथ रिश्ता क्या होगा? तो E का विवाह C के साथ हुआ और C के भाई हैं, तो C के भाई हैं तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और यहां पे ब्रदर इन लॉ यूज हुआ साले साहब के लिए। अब ऑप्शन में ध्यान रखिए साला नहीं होगा, ऑप्शन में भी होगा ब्रदर इन लॉ और हिंदी में भी लिखा होगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये हुआ भाई क्वेश्चन। तो थ्योरी पढ़ना है और ये भाई ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम बन गया तो बस ब्लड रिलेशन। अब ये सबसे ये भी लगा लो भाई, इसको तो भाई इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और सबसे ज्यादा कहता है कि हाउ मेनी मेल मेंबर इन दिस फैमिली, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो यहां पर
गिनती में, ऑप्शन हमेशा गिनती में होता है। तो पहले के लिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 1 2 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नंबर्स में बताना है परिवार में कितने पुरुष है। टोटल 6 मेंबर है परिवार में, 6 में कितने पुरुष हैं, 6 में कितने पुरुष हैं। तो आइए पहले ट्री डायग्राम। ठीक है, ए इज सन ऑफ सी, कहता है कि ए सी के पुत्र है, तो ये बन गया। ई इज डॉटर ऑफ ए, ई इज डॉटर ऑफ ए। फिर कहता है डी इज डॉटर ऑफ एफ, कहता है कि डी इज डॉटर ऑफ एफ। हु इज, तो दोस्तों ध्यान रखिए कभी भी ऐसा शब्द लगता है हु तो वो जस्ट पीछे जो हो, सेकंड पर्सन, हिंदी में लिखा होगा जो, तो जो का मतलब जो उसके पीछे हो उसी के बारे में इंडिकेशन होता है। ठीक, तो जो ई की मम्मी है, तो ध्यान रखिए ई की मम्मी कौन है, एफ, और ई के पापा यहां से क्लियर है ए, और इस लाइन में पता चल रहा है ई की मम्मी है एफ, तो एफ को यहां लगा दीजिए। और डी जो है एफ की डॉटर है, ये बन गया। लास्ट लाइन बी एंड सी आर मैरिड, तो बी एंड सी आर मैरिड, तो ये बन गया दोस्तों डायग्राम। अब यहां पे सी और बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, सारा सब कुछ क्लियर है। सी और बी मैरिड कपल है, इनके चाइल्ड हैं ए का विवाह एफ के साथ हुआ, इनके चाइल्ड है ई और डी दोनों सिस्टर हैं, बहनें हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, हाउ डी रिलेटेड टू ई, तो अगर पूछता हाउ ई रिलेटेड टू डी, ठीक है, तो आंसर तो सेम ही मिलना है, दोनों बहनें हैं, सिस्टर, बहन। पहले क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट फंसते हैं, तो आप लोग भी जरा वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद दूसरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन परिवार में कितने पुरुष हैं, ट्री डायग्राम देखकर जरा एनालिसिस कीजिए। 1 2 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए दोस्तों देखिए ध्यान से, मैरिड कपल है तो यहां पर एक मेल मेंबर है, ये भी मैरिड कपल है तो एक पुरुष तो होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, तो मैरिड कपल का मतलब एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैंडिडेट होगा। तो यहां पे आपको नाम नहीं पूछा है, बस हमसे पूछा है कि कितने हैं, तो कोई ना कोई तो पुरुष होगा। तो एक पुरुष यहां एक पुरुष यहां, सही जवाब है 2। यही रीजन है इस क्वेश्चन को कई बार स्टूडेंट देखते हैं कि अरे इनका जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो टिक लगाते देते हैं, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, बट यहां पर ज्ञात होता है। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे के पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिल चुके हैं। कहता है डी के का भाई है, तो डी के का भाई है, एम के की बहन है, तो एम के की बहन है, टी आर के पिता है जो, तो देखो फिर आ गया जो, तो जो का मतलब आर, आर जो है एम के टी आर के पिता है, टी आर के पिता है जो एम का भाई है, तो एम का भाई कौन, आर, और टी जो है आर के पिता है, ठीक है, जो एम का भाई है। चलो ठीक, तो देखिए आर के पेरेंट्स मतलब चारों के पेरेंट्स, और कहता है के, ठीक है, एफ के की मम्मी है, तो एफ के की मम्मी है यहां। तो टी और एफ मैरिड कपल है, इनके 4 चाइल्ड हैं, 4 चाइल्ड में 3 का जेंडर क्लियर है, के का जेंडर नहीं क्लियर है। कहता है टी और एफ के कम से कम कितने बॉयज हैं, लड़के हैं, टी और एफ के कम से कम कितने लड़के हैं। अब इसका भी ऑप्शन दे देगा, चलिए यहां लिख देता हूं, जरा सभी लोग बताइए टी और एफ के कम से कम कितने लड़के हैं। 2 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन 1। टी और एफ के कम से कम कितने लड़के हैं, तो भाई इनका जेंडर भले नहीं पता, लेकिन कम से कम 2 पुत्र तो है ही है ना, तो कम से कम 2 पुत्र हैं, आंसर होगा 2। अगर पूछ लेता एट मोस्ट, एटलीस्ट की जगह लिख देता एट मोस्ट हाउ मेनी सन्स डू टी एंड एफ, टी और एफ के ज्यादा से ज्यादा कितने पुत्र हैं, तब डिसाइड नहीं हो पाता। 3 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, लेकिन एटलीस्ट पूछ रहा है तो आंसर होगा। तो बस बचे 20% में यही छोटी छोटी चीजें जानना है कि ट्री डायग्राम तो बन जाएगा, लेकिन बचे 20% में यही छोटी छोटी चीजें, एटलीस्ट एटमोस्ट, इनका मीनिंग। चलिए
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्री डायग्राम इसका बनाते चले जाना है। एस इज सिस्टर ऑफ बी, तो एस इज सिस्टर ऑफ बी, ये बन गया। के इज ब्रदर ऑफ बी, के इज ब्रदर ऑफ बी, ये बन गया। के इज सन, के सन है तो बॉटम में होंगे, तो के इज सन ऑफ एल, एल इज मैरिड टू वाई। तो देखो दोस्तों बड़ी आसानी से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। वाई इज डॉटर ऑफ जे, अब वाई जो है डॉटर है जे की, तो ऐसे बना दीजिए। अब मैरिड कपल में ये माइनस, तो दोस्तों ये प्लस। आगे बढ़िए। जे हैज ओनली वन डॉटर, वन चाइल्ड नहीं बोल रहा है, वन डॉटर, तो वाई के जितने भी चाइल्ड हो उनमें एक ही पुत्री है, एक ही डॉटर। तो वाई के 3 चाइल्ड अभी तो फिलहाल है और एक डॉटर ये ऑलरेडी है, तो एक ही डॉटर है, तो इनका जेंडर क्लियर हो गया प्लस। अब कोई भी इनसे सेम जनरेशन में जुड़ेगा, सब इनके भाई होंगे। आगे बढ़िए। जे इज मैरिड टू सी, तो जे इज मैरिड टू सी, अभी जेंडर नहीं पता। के इज ब्रदर ऑफ डी, तो कहता है के जो है डी का भाई है। तो जरा बताइए डी का जेंडर, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वाई हैज ओनली वन डॉटर। डी इज मैरिड टू टी, तो डी इज मैरिड टू टी। तो ये रहा दोस्तों ट्री डायग्राम तैयार। मैच कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। थ्योरी पढ़कर हमने एक ट्री डायग्राम जनरेट कर दिया। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आएगा कंडीशनेबल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आएगा जैसे पहला बोल रहा है हाउ टी रिलेटेड टू एस, टी जो है एस का क्या लगेगा। तो जरा देखिए, टी यहां है, एस यहां है, तो एस के भाई है डी, और डी का विवाह टी के साथ हुआ, तो टी जो है एस की हो गई भाभी। तो पहले का आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और ये सिस्टर इन लॉ यूज हुआ भाभी के लिए। दूसरा कंडीशनेबल, कहता है कि इफ पी इज ब्रदर ऑफ सी। अब कई बार बच्चे कहेंगे ट्री डायग्राम में तो भाई थ्योरी में पी है ही नहीं, तो ये कंडीशनेबल क्वेश्चन है बच्चों, कि जहां कहीं भी सी दिखे उसका एक भाई बना दो पी। तो ये देखो सी दिख रहा है, इसका एक भाई बना दिया हमने पी। तो यदि पी जो है सी का भाई बन जाए, बन गया, तो बताइए ये जे जो है पी का क्या लगेगा। तो अब बताइए ये जे जो है पी का क्या लगेगा। तो अभी भी जरा ध्यान से देखो, जे का जेंडर डिसाइड हुआ क्या, नहीं। तो जब जे का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ तो ऑप्शन आइदर और में होंगे, आइदर और भी समझिए। तो अगर जे का जेंडर प्लस है तो क्या रिश्ता हो, माइनस है तो क्या रिश्ता है। तो देखिए, अगर जे प्लस हो जाए तो पी की सिस्टर, और सिस्टर की ये हस्बैंड होंगे तो जीजा जी, और अगर माइनस हो गई तो भाभी। तो जो दूसरे का आंसर आएगा दोस्तों, तो आइदर और में, ठीक है, या तो ब्रदर इन लॉ जीजा जी, या तो सिस्टर इन लॉ भाभी, सिस्टर इन लॉ। तो ये आंसर हो जाएगा बी के लिए। सी, यदि जेड टी की पुत्री, तो टी की पुत्री बन जाए जेड, टी की पुत्री बन जाए जेड। तो कहता है कि हाउ बी रिलेटेड टू जेड, तो कहता है ये बी जो है जेड का क्या लगेगा। तो जेड के पापा, पापा के भाई बोले तो चाचा, तो चाचा है तो बोलेंगे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल यूज किया गया है चाचा जी के लिए। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। तो हमने बड़ी आसानी के साथ ट्री डायग्राम बनाया, और आसान कैसे हुआ, क्योंकि हमें ट्री डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस है। और ट्री डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो फर्स्ट वीडियो में ब्लड रिलेशन का पहला जो लेक्चर है वो है बेसिक, उस बेसिक को अच्छे से क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा। तो जैसा ये पिछला क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें बनाना है, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चंस बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है के इज ब्रदर ऑफ जे, तो बना दीजिए ऐसे, के इज ब्रदर ऑफ जे, जे इज मदर ऑफ वाई, तो जे इज मदर ऑफ वाई, वाई इज सिस्टर ऑफ टी, तो वाई इज सिस्टर ऑफ टी, टी इज मैरिड टू क्यू। तो कनेक्ट होते चले जाएंगे। अब इनका जेंडर अभी नहीं पता। एस इज फादर ऑफ जे, तो एस इज फादर ऑफ जे, जे हैज ओनली वन डॉटर, तो जे की केवल एक पुत्री है, वो ऑलरेडी जे ही है,
ठीक है, एस की केवल एक ही पुत्री है। एस इज मैरिड टू आर, तो एस इज मैरिड टू आर। के इज ब्रदर ऑफ डी, तो के इज ब्रदर ऑफ डी, तो ये प्लस वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यू इज फादर इन लॉ ऑफ डी, यू डी के ससुर जी हैं, तो डी का विवाह जिनसे भी होगा, ठीक है, डी का विवाह जिनसे भी होगा, चलिए यहां तक दिख रहा है, तो डी का विवाह जिनसे भी होगा तो इनके पिता यू, तो ये बन गया दोस्तों ट्री डायग्राम, और जिनका विवाह मतलब माइनस, ऐसे। तो ये बन गया ट्री डायग्राम, जितना बोला गया था हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो पूरा डायग्राम बिल्कुल विजिबल हो पा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डी रिलेटेड टू वाई, हाउ डी रिलेटेड टू वाई, तो डी कहां है, ये रहा, वाई कहां है, ये, तो वाई के मम्मी, मम्मी के भाई, तो पहले का आंसर सीधा सीधा मामा, और बोलेंगे मैटरनल, अंकल, मामा। दूसरा नंबर, इफ y इज मैरिड टू p, y इज मैरिड टू p, कहता है कि यदि y का विवाह p के साथ हो जाए, तो लो भाई हो गया। तो कहता है बताइए हाउ s रिलेटेड टू p, हाउ s रिलेटेड टू p, तो s जो है y के कौन हुए, नाना जी, ठीक है, इंग्लिश में है तो ग्रैंडफादर, तो कहेंगे ठीक है ग्रैंडफादर, और वाइफ अगर ये है तो वाइफ के लिए ग्रैंडफादर है, तो हस्बैंड के लिए भी हो जाएंगे, हस्बैंड के लिए ये कौन होंगे, तो इन लॉ लगेगा भाई इसमें, इन लॉ, ठीक है, ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ बोलते हैं ना भाई हिंदी में, दादा ससुर, ठीक है, दादी ससुर, इस तरीके से। तो यहां पर कहता है कि हाउ एस रिलेटेड टू पी, तो आंसर होगा इसमें ग्रैंडफादर इन लॉ, दादा ससुर बोलिए, ठीक है, नाना ससुर बोलिए, तो यहां पर फिलहाल नाना ससुर होंगे, बट इंग्लिश में यही रिप्रेजेंट होगा ग्रैंडफादर इन लॉ। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे तो स्टार लगा लो। इफ यू इज फादर ऑफ सी, यदि यू सी के पिता बन जाए, तो डी कौन है सी का। कई बार बच्चे इसी पर गलतियां करते हैं कि यदि यू सी के पिता बन जाएं, और मोस्टली बच्चे सी को यहीं रखेंगे और कहेंगे कि डी जो है सी के हस्बैंड, ये हो जाएगा गलत दोस्तों, ये हो जाएगा गलत। तो क्या गारंटी है कि सी की एक ही पुत्री है, क्या कहीं ऐसा बोला कि सी की एक, यू की एक ही पुत्री है, क्या सी की कोई बहन नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिए सी यहां भी हो सकता है, और हो सकता है कि सी इधर कहीं भी हो, ठीक है, कि सी का विवाह हुआ है ऐसा नहीं भाई, सी की कोई सिस्टर हो। तो ध्यान रखिए अगर सी यहां है तो हस्बैंड, और अगर सी यहां है तो जीजा जी, तो तीसरे का जो आंसर आएगा आइदर और में आएगा, या तो हस्बैंड या जीजा जी, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, आइदर और में ये बनेगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अगर ऐसा बोल देता कि इफ सी इज ओनली डॉटर ऑफ यू, इफ सी इज ओनली डॉटर ऑफ यू, तब हस्बैंड बन जाते डी। तो लैंग्वेज को बस समझना है दोस्तों, लैंग्वेज। आइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज फिर वही है कि आर इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, तो कहता है